केंद्रीय आईएनबी मिनिस्टर ने एक बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर 1984 दंगों के साथ जोड़ दिया है। किस न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं राहुल गांधी? कांग्रेस राज में 84 के दंगे हुए, 84 के दंगे पीड़ितों को इंसाफ नहीं दिया। कांग्रेस ने सिखों के साथ घोर अन्याय किया, यह कह रहे हैं अनुराग ठाकुर। अन्याय करने वाले किसे देंगे न्याय? मैं चलता हूं। और राम मंदिर को लेकर भी न्याय नहीं कर रही भारतीय जनता पार्टी, यह कह रहे हैं सत्य प्रकाश मिश्रा। शहजाद पूनावाला आप, और उसके बाद माधवानंद आपकी बात आता हूं। शहजाद जी। अमीश जी, मोदी है तो मुमकिन है। बताइए कि जिस जेडीयू आरजेडी की सरकार ने रामनवमी की छुट्टी कैंसिल कर दी, उनके द्वारा, उनके प्रवक्ता तो नहीं, नीतीश विचार मंच के जो प्रवक्ता है वो आकर कहते हैं कि हम तो राम, वो तो कहते हैं कि हाँ सबके राम है, मान्यवर सबके राम है, तो सीता राम येचुरी को बोलिए कि चले जाए। सबके राम है तो बताइए राम को काल्पनिक बनाने वाली कांग्रेस पार्टी ने क्या उसके साथ रिश्ता क्यों है? अभी एलन गोवन ने फिर से यह बात दोहराई है कि राम जो है काल्पनिक है। जिन लोगों ने हिंदू टेरर कहा, जिन्होंने कहा सनातन को समाप्त करना है, और खड़गे जी स्वयं उन्होंने कहा कि मोदी यदि जीतते हैं तो सनातन का राज आ जाएगा। बताइए कि सबके राम है ना, तो इनके ऊपर आपका क्या स्टैंड है? और रामनवमी की छुट्टी क्यों काटी? रामनवमी की छुट्टी काटकर बोलते सबके राम है। आपको लिस्ट भेज देंगे, कोई छुट्टी नहीं कटी। मैं कहना सिर्फ इतना चाहता हूं कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने समाजवाद के तमाम सिद्धांतों के बीच एक बात कही कि राम जी सबके हैं, और वो राम मेला लगाने की भी बात कहते थे, और कहते थे कि जो हीरा मोती है रामचरितमानस में उसको चुन लीजिए। इतनी बात हमारी समाजवाद में है। इंडिया अलायंस में इनको कहां से इतनी बात है। हम राम पर राजनीति करते, जी माधवानंद पर कि कोई गलत टिप्पणी करता तो उसका समर्थन करते हैं। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं माधवानंद। पहले तो मैं माफी चाहता हूं, आपके पास लेट आ रहा हूं, लेकिन सवाल बहुत डायरेक्ट है। क्या आपको लगता है इंडिया अलायंस में अपने अपने वर्चस्व का खतरा है? और क्या नीतीश बाबू की भी अब एनडीए में एंट्री हो सकती है? क्या स्वागत करेंगे? अमीश देवगन जी, आप पे तो आरोप लगता रहा है कि आप बीजेपी के पक्षधर हैं, लेकिन आज यह आरोप तो निराधार साबित हो गया, क्योंकि हम लोग के एनडीए अलायंस में हम 2 प्रवक्ता हैं और वहां 3 प्रवक्ता है, और आप 3 प्रवक्ताओं को जितना वक्त दिया उतना हम लोगों को वक्त नहीं मिला। तो मैं अपनी आपत्ति दर्ज करता हूं, और आपके ऊपर जो आरोप लग रहा था वो आरोप भी जैसो कहीं ना कहीं बेबुनियाद आरोप था। खैर एनीवे, आपने मुझे अंतिम में मौका दिया। मैं यह कहना चाहता हूं कि आचार्य प्रमोद कृष्णन जी ने तो सही कहा कि इंडिया अलायंस में कांग्रेस को निपटाने में सब नहीं लगे हुए हैं, सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए हैं। यानी जिस अलायंस की बात, इंडिया अलायंस की हम बात कर रहे हैं, वो तो सेल्फ गोल लगातार कर रही है। और जहां तक हम लोगों ने जो टारगेट रखा है कि इस बार 400 के पार, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री की जो करिश्माई नेतृत्व है वह तो है ही, साथ ही साथ ये इंडिया अलायंस के लोग जिस तरह सेल्फ गोल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से 400 को तो हम लोग पार कर ही जाएंगे। अब आपने कहा कि चाचा नीतीश कुमार की तो हालात ऐसी हो चुकी है, न इधर के बचे न उधर के बचे, और इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने उनको डुबोने का काम किया। चाचा चले थे प्रधानमंत्री बनने, और उनके भतीजे तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना था। न चाचा को संयोजक का पद मिला, न चाचा प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए, न संयोजक बन पाए। तो चाचा की जो इस विचित्र स्थिति है, मुझे लगता है इंडिया अलायंस में अगर सबसे ज्यादा किसी की स्थिति खराब है तो आदरणीय नीतीश कुमार जी की है। एक तो उनका सेहत सही नहीं रहता है, आप लोगों के टीवी चैनल पे हम लोगों ने कई बार देखा, अपने बयानों के कारण सुर्खियों में रहते हैं, क्या बयान देना चाहिए क्या बयान नहीं देना चाहिए। मुझे लगता है कि उनकी मानसिक जो स्थिति है उस स्थिति पे चर्चा हम लोग कभी बाद में करेंगे, लेकिन इंडिया अलायंस का कुछ भी नहीं होने जा रहा है। और ये ताश के पत्ते के तरह लोकसभा चुनाव से पहले बोला कि एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं, होगी उससे पहले इसको निपटाना चाहते हैं, और माधवानंद कह रहे हैं एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं, सब एक दूसरे। लेकिन माधवानंद देर आए लेकिन दुरुस्त आए, आपको वक्त मैंने पूरा दिया। ओके बोलिए सत्य जी। माधव आनंद जी बहुत सम्मान के साथ, क्योंकि पुराने मित्र रहे हैं, हमारी पार्टी में रहे हैं और बड़े विद्वान आदमी हैं, बहुत स्पष्टतया 2-3 बातें साफ हैं कि नीतीश कुमार की महान उपलब्धि है कि इस आधुनिक भारत की राजनीति में 28 तरह की विचारधाराओं की पार्टी को संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों पर एक साथ खड़ा कर 4 मीटिंग सफल बना दिया। नीतीश जी किसी पद के लालच में कहीं नहीं गए थे। रही बात आपकी पार्टी के लिए आपको शुभकामना मैं हमेशा देता हूं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा जी की स्थिति मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी में सुखद नहीं चल रही।
तो वो बाद का विषय होगा, आप क्या करेंगे। और एक बात स्पष्ट कर दूं, 28 पार्टियां कोई किसी को निपटाने में नहीं लगी हैं। 28 पार्टियां एक साथ एक मंच पर आकर इस देश की प्रधान नीति को बनाने के लिए लगी हैं। लोग ममता और अरविंद केजरीवाल ने, ममता जी और अरविंद जी ने एक तरह से खड़गे जी का नाम करके गांधी परिवार को निपटाने का काम किया। नहीं, वो ममता जी और स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों ने कांग्रेस को निपटाया, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर, राजस्थान के अंदर स्टालिन के बयानों ने निपटाया। अब बताइए ये क्या हो रहा था? स्टालिन के किसी बयान से कोई फर्क मध्य प्रदेश में पड़ेगा ऐसी कोई कल्पना राजनीतिक पंडित नहीं करते। कोई और कारण रहा, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कांग्रेस को कम वोट आए। अच्छा, आचार्य जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आचार्य जी आप विवेचना करिए, आपका कारण कोई घर में ही है। देखिए अमीश, एक तो मैं बहुत ही क्षमा के साथ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी सरकार दंगा नहीं कराती है। अभी शहजाद पूनावाला जो कि भारतीय जनता पार्टी के सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, उन्होंने आवेश में आके कह दिया कि भाई, और उनकी पार्टी के कैबिनेट मिनिस्टर जो अनुराग ठाकुर हैं, उन्होंने जो राहुल गांधी जी पे आरोप लगाया है ये ठीक नहीं है। सरकार थोड़ी दंगा कराती है। वो कहना क्या चाहते हैं? राहुल गांधी तो उस समय बिल्कुल बच्चे थे जब 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन हुआ, उनकी हत्या हुई। उसके बाद दंगा हुआ। दंगा दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस पार्टी ने कितनी बार उसके लिए क्षमा याचना की है। लेकिन अगर अनुराग ठाकुर ये कहना चाहते हैं कि 1984 का जो सिख राइट था, दंगा था, वो कांग्रेस का प्रायोजित था, सरकार का था, तो फिर ये मणिपुर का दंगा किसके नाम जाएगा? और गुजरात में जो दंगा हुआ वो किसके नाम जाएगा? मैं बिल्कुल साफ तौर से कहना चाहता हूं, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि उसका राइट हो। हम कभी कभी राजनीतिक स्वार्थ में अंधे होकर के इस तरह के आरोप लगाते हैं। मैं बिल्कुल, चाहे वो मेरा विरोधी मुख्यमंत्री हो या हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो, हमारी सरकार हो या आपकी सरकार हो, ये अनर्गल आरोप है, ये ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि बीजेपी, हमारी पार्टी में एनडीए पे जवाब देने या कहीं भी हम लोग बड़े आदर्शों की बात करते हैं, हम लोग बड़े दार्शनिक हो जाते हैं। और ऐसे दार्शनिक हो जाते हैं, हम लोग लोहिया जी को कोट करेंगे। अरे जब लोहिया जी की अंतिम सांस थी, प्राण निकले थे, उनकी जेब में 10 आने या 12 आने रुपए थे। कहां लोहिया जी की समाजवादी पार्टी रह गई? अब महात्मा गांधी की कांग्रेस अब कहां रह गई? और दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बीजेपी कहां रह गई? बीजेपी तो अडवाणी जी और अटल जी की भी नहीं रह गई है। मैं शहजाद पूनावाला से बिल्कुल साफ, शहजाद पूनावाला परिस्थिति जब बदलती है सब कुछ बदलता है। लेकिन 10 सेकंड मेरी बात को पूरा होने। मेरा मुद्दा ये है, मैं अभी सबसे पहले मैं अभी उनको माधव आनंद को सुन रहा था। वो ये जो नीतीश कुमार, हमारे यहाँ सूत्र है, शास्त्र कहता है प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। अगर कोई सनातन को गाली देगा, अगर कोई हिंदू धर्म को गाली देगा, यदि कोई सनातन को मिटाने की बात करेगा और हमारे एलाइज और हमारे नेता खामोश रहेंगे, चुप रहेंगे, तो ये परसेप्शन बिल्डअप होगा, ये परसेप्शन बनेगा कि विपक्ष जो है वो हिंदू विरोधी हो गया है, विपक्ष हिंदू विरोधी हो गया है, हिंदुस्तान विरोधी हो गया है, हिंदी विरोधी हो गया है। इसलिए इन बयानों पे लगाम लगानी पड़ेगी। मैं समाजवादी पार्टी से भी कहना चाहता हूं, डीएमके से भी कहना चाहता हूं, नीतीश जी की पार्टी से भी कहना चाहता हूं कि हम बीजेपी से लड़ें, वंदे मातरम से लड़ना छोड़ दें। हम बीजेपी से लड़ें, भगवान राम से लड़ना छोड़ दें। हम बीजेपी से लड़ें, सनातन से लड़ना छोड़ दें। समय बचेगा, वरना इसका परिणाम खतरनाक होगा, नुकसान होगा। ठीक है, अच्छा, ओके आचार्य जी, आपने बोला शहजाद पूनावाला। देखिए ऐसा है, 1984 का जब नरसंहार हुआ, उसके बाद 34 साल बाद जब न्याय मिला मोदी जी की सरकार के आने के बाद, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कोट अनकोट कि इट वाज बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल पेट्रोनेज दैट सच अ काइंड ऑफ अ जेनोसाइड टुक प्लेस। उसकी तुलना जो है ऑशविट्ज में जो हुआ उसके साथ की। तो मैं नहीं कह रहा हूं, ये कोर्ट ने कहा है, मान्यवर। और किसी विषय में इस प्रकार की टिप्पणी हो तो दिखा दीजिए। और इसीलिए मैं कहता हूं कि कम से कम आज उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए। दूसरी बात देखिए, अभी उन्होंने कहा कि 4 मीटिंग की जो उपलब्धि रही, नीतीश जी ने महान काम किया। अरे जेडीयू के सांसद सुनील कुमार पिंटू कह रहे हैं, आए, खाए, फोटो खिंचाए, चले गए, समोसा भी नहीं मिला इस बार, तो हम थोड़ी कह रहे हैं। और जहां तक एक दूसरे का सम्मान तो गजब का है। अमीश जी, गोपाल मंडल इनके विधायक, इन्होंने कहा खड़गे फड़गे। ये खड़गे फड़गे को कौन जानता है? नीतीश जी को बनाओ, उनकी तो इंटरनेशनल ख्याति है। फिर ममता दीदी और अरविंद केजरीवाल ने क्या किया वो तो आपके सामने ही है, राहुल गांधी
के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। जिस प्रकार से आज केरला के पिनराई विजयन को क्या बोला इन्होंने, डिक्टेटर, साइकोपैथ, कावर्ड, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है। अधीर रंजन चौधरी और तृणमूल कांग्रेस का क्या चल रहा है वो भी पता है। न्याय यात्रा नहीं, इनको तो इंडी जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए थी। और देखिए एक ही चीज कॉमन है इन सब में, सनातन हिंदू को दो गाली। इसीलिए समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी के मंत्री हो, चाहे वो जेडीयू के जो छुट्टियां काटने का व्यवहार हो, या चाहे कांग्रेस पार्टी जिसमें सबसे लंबा इतिहास इनका रहा है, हर जगह सनातन का अपमान करना, हिंदू को गाली देना, यह इनका चरित्र बन चुका है। इंडी गठबंधन में एक ही कॉमन है। और दूसरा फिर अगर बच जाए तो नॉर्थ और साउथ कराओ और नॉर्थ के लोगों को गालियां दो। जी, मैं रुक करता हूं सुनील यादव का। सुनील यादव, इंडिया अलायंस का ध्येय सनातन के विरोध में है। आचार्य जी ने बोला कि इन सबका नुकसान हो रहा है, और शहजाद पूनावाला ने भी बोला कि आपका ध्येय विरोध में है। देखिए, ये तो कम समझदार लोग कह सकते हैं कि कोई सनातन का विरोध कर सकता है। हम अपने धर्म का विरोध क्यों करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। अपने अस्तित्व का विरोध क्यों करेंगे? आने दीजिए ना। मैं एक बात कह रहा हूं, अभी जल्द ही सोनभद्र के भारतीय जनता पार्टी के एक बीजेपी के विधायक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार में जेल गए हैं, तो पूरी भारतीय जनता पार्टी को हम उनका जैसा कह दें क्या? कैसी बात करते हैं? समाजवादी पार्टी ने कभी नहीं कहा, और समाजवादी पार्टी नहीं कह रही है। समाजवादी पार्टी, अरे आपका अलायंस पार्टनर आप पे आरोप लगा रहा है, कांग्रेस कह रही है कि आपकी वजह से हम हारे हैं। कांग्रेस खुल के कह रही है, हमारे प्रोग्राम में बोला कांग्रेस